नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी वो पहले किस्से की जिसे हर कोई जानना चाहता है। लता दीदी बचपन से संगीतकार नहीं बनना चाहती थी, ये तो सभी जानते हैं। उन्हें क्रिकेट कितना पसंद है ये भी हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनके पिता दीनानाथ चौहान ने आखिर कब उनकी नजर लता दीदी के सुरों पर पड़ी और कब उनके टैलेंट को दीनानाथ मंगेशकर ने अपनाया और उसे निखारा, सजाया, संवारा। बात बेहद पुरानी है। जब लता दीदी 5 साल की थी, उनके पिता क्लासिकल सिंगर थे। वो लोगों को संगीत की तालीम देते थे। उनका एक शिष्य एक दिन रियाज कर रहा था। उस वक्त लता दीदी बाहर खेल रही थी। खेलते खेलते जब उनकी कानों में आवाज पड़ी रियाज की, तो वो दौड़ती दौड़ती उस कमरे तक पहुंच गई। जब वो कमरे में पहुंची तो दरवाजे पर खड़ी होकर टक से उस आदमी को रियाज करता हुआ देखने लगी। उससे सुरों में थोड़ी गड़बड़ी हो रही थी, लेकिन लता दीदी जो अपने जन्म से ही स्वरों की महारानी या स्वरागिनी बनकर पैदा हुई थी, उन्होंने उस वक्त उस अंतरे को, उस मुखड़े को या उस जो सुर है उसको सही मुर्की देकर गा दिया। उस वक्त तक उनके पिता भी वहां आ गए थे। जब उन्होंने देखा कि उनके घर में ही स्वरों की मलिका है, तो उनकी नजर लता दीदी के इस टैलेंट पे पड़ी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर में एक हीरा छुपा हुआ है। उन्होंने लता दीदी को तब से ही संगीत की तालीम देना शुरू कर दिया। उसके अगले दिन जब लता दीदी सो रही थी, तो सुबह 6 बजे उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर वहां पहुंचे। उन्होंने लता दीदी को उठाया और उनसे बोला कि तानपुरा लेकर चलो रियाज वाले कमरे में। उन्होंने तब से लता दीदी को संगीत की शिक्षा देना शुरू किया और तभी से लता दीदी का संगीत को लेकर जो प्रेम है, संगीत को लेकर जो सही दिशा है, उनके पिता ने उनको दी। तो आपको उनके जीवन से जुड़ा ये किस्सा आखिर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।